हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर ही है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब अपने चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और अंत में दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए 4 धामों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 3 पीढ़ियों का समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर से जुड़े कई आश्चर्यजनक तथ्य भी हैं, जैसे कि इसका ध्वज जो कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और यहाँ पर कभी भी किसी मंदिर या पिलर की छाया नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज के पास ही एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसका वजन 1 टन से कम नहीं है और वह उस सदी में बिना किसी मशीन के इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया, यह भी लोगों के लिए हैरान का विषय है। इस सुदर्शन चक्र की एक और ख़ास बात यह है कि चाहे आप किसी भी दिशा से इस सुदर्शन चक्र को देखें, यह आपको आपकी ही तरफ दिखेगा। एक और ख़ास बात यह है कि इस महान मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज़ नहीं उड़ता है। यह मंदिर ऐसे ही कई रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखें सबसे बड़ी हैं और बलराम और सुभद्रा की आंखें थोड़ी छोटी हैं, क्योंकि बलराम और सुभद्रा को हिंदू शास्त्रों के अनुसार इंसान बताया गया है, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, इसीलिए उनको दोनों से अलग दिखाया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति विश्वकर्मा ने बंद कमरे में बनाई थी और 1 महीने तक किसी को भी कमरे में आने नहीं दिया गया था। बाकी दोनों मूर्तियां पत्थर में उत्कीर्ण करके बनाई गई हैं, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल हैं और उन्हें चकडोला कहा जाता है, क्योंकि भगवान की आंखें सूरज और चांद की तरह दिखती हैं। गोलाई और बाहरी सीमा उनके अनंत होने को दर्शाती है। उनकी मूर्ति पर भौवें नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि अपरंपार है और मूर्ति के हाथ और पैर भी नहीं है। इसका यह कारण माना जाता है कि भगवान जगन्नाथपुरी को दुनिया में कृपा दृष्टि फैलाने के लिए हाथ और पैरों की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी एक कहानी महाभारत में से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। तब रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में उन्हें बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी। अगर श्री कृष्ण और बलराम आ जाए तो वह सभी को आगाह कर देंगी, लेकिन वो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण और बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गईं और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसीलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आ गए। श्री कृष्ण का यह रूप देखकर नारद बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह ऐसा अवतार लेंगे और उन्हें कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। मंदिर के निर्माण की कथा। श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि पूरी दुनिया के दरिया किनारे एक नीम का पेड़ है, उसके पेड़ के तने से मेरी मूर्ति बनवाएं और मंदिर में स्थापित करें। राजा ने देर न करते हुए उसकी तलाश की और मूर्ति बनाने के लिए काबिल बढ़ई ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफ़ी तलाश के बाद उनको एक बूढ़ा पंडित मिला जिसने काम की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक शर्त रखी कि वह इसे एक बंद कमरे में बनाएगा
और कोई इसे देख नहीं पाएगा। अगर किसी ने उस दौरान दरवाज़ा खोला तो वो काम वहीं छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिन तक तो अंदर से बढ़ई के काम करने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया। राजा को जब अंदर में से कोई जवाब नहीं मिला तो वह चिंतित हो उठा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, और उसने एक दिन मजबूर होकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर राजा हैरान हो गया। अंदर मूर्ति बनी हुई थी और ब्राह्मण गायब था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई और ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, और दरवाज़ा खोलकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पर तभी वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में स्वयं नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा को कहा कि भगवान के इस स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे, और दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था। राजा ने उसी अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित कर दिया और पूजा करवा दी, और इस तरह भगवान जगन्नाथ कोई और ही नहीं कलयुग में श्री कृष्ण ही हैं। और उनके इसी आश्चर्य वाले अवतार के कारण उनकी आंखें बड़ी हैं। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी कई कहानियों में से एक और कहानी शामिल हो गई है। आपको अपने जीवन में भव्य और पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए, और देखते रहिए सनातन महिमा। धन्यवाद।